नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है विशाल और आर्यभट्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने मैथ का एक शानदार सा प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला ही क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से रिलेटेड होगा और बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। जिसका जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। एक शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की जनसंख्या 2018 में 2 करोड़ थी तो 2021 में जनसंख्या कितनी होगी। देखिए कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल CHSL 25/5/2022 आफ्टरनून वाली शिफ्ट में। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें रेट इज इक्वल टू दे रखी है हमें 10%, और इसको फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे। पहले ही 10% की फ्रैक्शन रहती है 1/10, मतलब 10 की चीज 10 की थी जो वो 11 हो गई। 10 से 11 1 का बढ़ना, मतलब 10 से 11। फिर फर्स्ट ईयर में ये हो गया, सेकंड ईयर में 10 से फिर 11 बढ़ेगी, और फिर थर्ड ईयर में फिर 10 से 11 बढ़ेगी। मतलब ये कि ये हो जाएगा 1000। तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 से 11 हो जाएगा ये। और ये 11 का क्यूब होता है 3131। ठीक है, अब देखते हैं हमें इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2 करोड़। ठीक है, और हमें निकालनी है 1331 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, यही होगी हमारी जो 2021 में जनसंख्या हमारी हो जाएगी। मतलब 2 इंटू अब इसकी मल्टीप्लाई हम 2 किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 6 6 2 डिवाइड में, अब इसके हम 3 अंक के बाद पॉइंट दशमलव लगा देंगे। मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.6 करोड़। मतलब 2021 में जो हमारी जनसंख्या होगी वो 2.6 करोड़ हो जाएगी। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अगला क्वेश्चन कहता है एक गांव की आबादी 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% हो और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। मतलब ये 3 वर्ष, अब यहाँ पे पहले हमने 3 साल का वैसे निकाला जिसमें सिर्फ हमें जनसंख्या बढ़ानी थी। अब हमें मृत्यु दर भी काउंट करना है, मृत्यु दर के हिसाब से कितनी जनसंख्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आज परसेंटेज के एकदम बेहतरीन क्वेश्चन हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? रेट, पहली रेट दी हुई है हमें R इज इक्वल टू 12.5% और R2 दे रखी है 2.5%। देखिए ये 2 रेट दी हुई है हमें, इसमें हमें निकालनी है 9000 और जो टोटल जनसंख्या दी हुई है 9000। ठीक है, और देखिए अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। 12.5%, मतलब ये अगर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारी बचेगी 10%। ठीक है, 10% बचेगी। फिर हमें निकालनी है 10% की हमारी रेट बन जाएगी। जो हमारी जिस रेट से हम आगे बढ़ेंगे वो रेट हमारी रहेगी 10%। ठीक है, अब हमें 3 साल की निकालनी है। 9000 स्टार्टिंग में थी, इसका हम 10 पे फिर से हम वही करेंगे, 1/10 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब 10 पे 11, 10 पे 1 की बढ़ोतरी, मतलब 11। 11/10 गुणा, फिर एक बार 3 साल के लिए निकालनी है अभी हमें। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई इन 3 जीरो से, ये पूरी 3 जीरो साफ। ठीक है, और फिर अब निकालनी है हमें 9 इंटू इसका क्यूब, 11 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1331। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 9 1 हो जाएगा, 9 तिया 27 का 7 आ जाएगा। और इसी के हिसाब से हम ऑप्शन से आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे इसका। देखिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कितना बेहतरीन क्वेश्चन है अगला भी। यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाए तो वह संख्या परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 85%, अगर किसी संख्या का 85% है, अगर हम उसमें 75 प्लस कर रहे हैं तो वह संख्या स्वयं का 100% बन जाती है। मतलब ये क्या हुआ, ये 75% जो हुई वैल्यू, ये 15% की वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 75/15
मल्टीप्लाई बाय 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, इससे काट देंगे हम 5 और आंसर हमारा हो जाएगा 500। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो देख लीजिए एक बार और। हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 85% दिया हुआ है। 85% में अगर हम 75 को प्लस करेंगे तो संख्या का हमें 100% प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या करा इसमें, हमने 75 की वैल्यू, और जो 85% में 15 का हमें 100 होने के लिए, मतलब 15% की वैल्यू हो गई 75। तो हमने वैसे ही सॉल्व किया, 75/15 करके इंटू 100 की वैल्यू में निकालनी थी, तो हमारा 500 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौक देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो छात्र ए और बी किसी एक परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। ठीक है, और ए के मिलाकर अंकों को जो ए का अंक जो होंगे वो 55% है ए और बी के अंकों का, जो जोड़ के आएगा उनका ए और बी का, उसका 55% मिला हुआ ए को। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए और बी के अंक ज्ञात करने की, उन्हें दोनों को कितने कितने अंक प्राप्त हुए। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, ए माइनस जो बी है वो है 8, इसको हम याद रखेंगे लास्ट तक। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ए जो है ए रेशियो ए प्लस बी, ये हमें दिया हुआ है। ए है 55%। ठीक है, और ए और बी है 100% होगा। जब 55% इनका योग होगा तो ए का की वैल्यू 55% होगी, तो इन दोनों का योग 100% होगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, इसे काटेंगे 5 से और इसे भी काटेंगे 5 से। ये कटेगा 5 से 11 बार और ये कटेगा 20 बार। मतलब ये कि ए की जो वैल्यू है 11 है और ए और बी की मिलाकर हो गई 20। मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। ठीक है, अब हमें निकाल, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, ए और ए माइनस बी, मतलब ए के जो अंक है बी से 8 अधिक है। यहाँ पे ए 11 है और यहाँ पे 9 है, बी 9 है। मतलब 2 की वैल्यू जो हो गई 8 हो गई। इसको काटेंगे हम, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, ए और बी के अलग अलग। मतलब ए रेशियो बी क्या था हमारे पास 11 और 9। मतलब अगर हम ए और बी के अंक निकालेंगे तो मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 44 और बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 36। और आप देख ही पा रहे होंगे ऑप्शन में, ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके बाद आप देख लीजिए एक बार और, इसको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बताइए, कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसमें 25% कम किया जाता है। ठीक है, 25% कम किया जाता है और फिर दोबारा से 25% बढ़ाया जाता है। तो संख्या के प्रति में वृद्धि कितनी होगी, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी उसके मान में। ठीक है, ये बढ़ेगी या घटेगी, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले क्या हुआ है, संख्या का 100 थी, मान लिया हमने 100 थी संख्या, 100 में 30% बढ़ाया तो वो हो जाएगी 130। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, 25%। अब हमें इसे घटाना है, 130 का 25% की फ्रैक्शन रहती है 1/4, मतलब 4/1। ठीक है, और अब हमें निकाल इसके 130 को हमें 25% घटाना है, 25% घटाना है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब 3/4 करना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, इसको हम 2 से काटेंगे, ये 2 बार हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 65 बार। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 5 हासिल लगेगा 1 और 3 6 18 और 1 19। ये हो गई हमारी पहली घटा, अगर हम घटा देंगे तो इतना बनेगा इसका। अगर हमें इसको क्वेश्चन में बोला गया है 25%, अब हमें इसको बढ़ाना है, मतलब 25% बढ़ाने का मतलब हो गया, मतलब अब इसको बढ़ाना होगा तो 5/4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हमें 5/4 निकालना है इसको हमें। ठीक है, अब इसको हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 45 और 2 47 का 7 हासिल, 47 का हासिल लगेंगे 4, 5 5 कम 5 5 और 4 9/8। अब इसको हम
डिवाइड करेंगे तो 1 8 एक बार जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा एक शेषफल बचेगा, फिर 17 हो जाएगा वो, तो फिर हम एक, फिर 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा, फिर हमारे पास एक फिर शेषफल बचेगा, फिर हम उतारेंगे ऊपर से 5, ठीक है, 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे हम इसमें 5, फिर ये जाएगा एक बार, ठीक है, फिर पॉइंट लाएंगे, फिर हमारे पास एक 7, ऊपर से हम अपनी तरफ से एक 0 लगाएंगे, तो जिसमें फिर हम 8 बार जाएगा ये, मतलब कितना बढ़ रहा है, मतलब 100 से कितना बढ़ रहा है, 21.8, जो समथिंग हो जाएगा 22% के। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन भी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33.5% से कितना कम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये CGL के Tier 2 में आया है और जिसकी डेट है 12/9/2019 को आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। कितना बोला गया, 60% उस संख्या के 20, मतलब संख्या तो एक ही संख्या है इसमें दी हुई, कोई अलग संख्या तो है नहीं। हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम डायरेक्ट किस तरीके से, मतलब 60 - 20 इजिकल टू हमारे पास बचेगा 40। इसी 40 की वैल्यू हमें 120 दी हुई है, इसको हम काटेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। हमें निकालने की इसकी वैल्यू है 28%, 28 और 33.5% कितना दिखा 28। ठीक है, कितना, अगर हम 28 में से 33.5 माइनस 28 करते हैं तो हमारे पास बचेगा 5 1/3, 5 सही 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो 16/3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास एक की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1% की वैल्यू हमारे पास आई थी 3। इसकी मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो हमारे बचेगा 16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें भाई, ये वाला जो 22वां क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा इसमें दोबारा करा, मैंने एक बार मिटा दिया, काट देना थोड़ा चेक करके। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चीनी की कीमत जो है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता ने 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीदी। ठीक है, 4 किलो अधिक चीनी खरीदी, तो प्रति किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करना है हमें। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 20% की कमी हुई चीनी में, मतलब 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो होती है 1/5। ठीक है, मतलब चीनी की कीमत में क्या होगा, 5 से 4 हो गई होगी, ये कीमत है, प्राइस, और प्राइस हो गया। तो इसमें जो इस प्राइस और जो कीमत जो होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है खपत की। ठीक है, अब इसमें अगर प्राइस का 5 से 4 हुआ है तो इसकी खपत हो जाएगी 4 से 5। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी खरीदी है, मतलब ये खपत है। पहले वो अगर चार खरीदा था, अब उसने 5 खरीदी, जब 160 में जब कमी, कीमत में कमी, मतलब एक की वैल्यू हमें दी हुई है 4 किलो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, अगर एक की वैल्यू 4 है तो हम 5 की वैल्यू निकालेंगे, 5 की हो जाएगी हमारे पास 20 और 4 की हो जाएगी 16। मतलब 5 की वैल्यू में 100 कीमत जो दी हुई थी 5 की कीमत 160, मतलब ये पहले रेट था जो 10 रुपये था रेट, अब रेट हो चुका है 8 रुपये। ठीक है, मतलब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे कुछ 8 रुपये, ये 10 हो गया यहाँ पे, हमारा पहला रेट हो गया 10, मतलब पहले वो 10 रुपये के रेट से खरीद रहा था। और अगर पुराना रेट पूछा है क्वेश्चन में कि पुराना रेट बताना है, पुराना रेट था हमारा 10 रुपये। ठीक है, अगर हमसे नया रेट पूछा जाएगा तो हम बता देंगे 160 रुपये, 20 किलो चीनी खरीदी हमने, 160 20, जो नया रेट आएगा हमारा 8 रुपये। मतलब कमी के बाद अगर पूछा है तो हमारी कमी के बाद रेट होगा हमारा 8 रुपये, और जो वास्तविक मूल्य था वो हमारा होगा 10 रुपये। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन ये भी। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, परसेंटेज का, SSC CHSL का क्वेश्चन है ये। ठीक है,
चलिए इसको भी हम देखते हैं कैसे होगा। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 480 का 25%। अभी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, तब ज़्यादा समझ में आएगा। प्लस 30% 500 का, प्लस x% ऑफ 90 इज इक्वल टू 35% ऑफ 900। इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमें इतना टाइम मिल नहीं पाता। देखिए 480 का 25% मतलब 1/4, 480 1/4 होता है 120। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 500 का 30% मतलब 3/10। इसको हम निकालेंगे 3/10, 500 3/10 निकलेगा 150 प्लस 150। ठीक है, अब ये वाली करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, इसको हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं 90 का x%, इससे खत्म कर दिया हमने 0। ठीक है, और इजिकल टू को इधर करेंगे हम 35 × 9 हो जाएगा। ठीक है, जब हम 2 0 परसेंटेज हटाएंगे लगाएंगे तो 2 0 कट जाएंगे, 35 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा 270 प्लस 9x अपॉन 110 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45, 80 लगे 4, 9 तिया 27 और 4 31, 31 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 9x/10 इज इक्वल टू, अगर हम इसको डायरेक्ट इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बचेगा, इसमें 45 बचेगा हमारे पास, 45 बचेगा हमारे पास। अगर हम कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोग। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 45 इसको हम इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमारे पास 450 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको 9 के से हम डायरेक्ट काट देंगे इसे 5 बार, 50 हो जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू होगी इसमें 50%, अगर x की वैल्यू 50% होगी तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, 50% होगी x की वैल्यू इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 50% रखोगे तो इसके इक्वल ही हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी CHSL का ही क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं इस पीडीएफ में वो ज़्यादातर मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आप स्क्रीन पर आप भी देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो हमें बतानी है शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि जो होगी कितनी होगी। ठीक है, पहले कितनी बोली गई है, 10% की वृद्धि, मतलब 100 थी, 100 से बढ़कर वो 110 हो गई। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें कितनी, अब इसमें 20% की कमी कर दी गई, मतलब 100 को मानते हम 100 ही है, 100 से 20% की कमी मतलब 80, इसका भी निकालना है हमें 80%, इसका 80% निकाल लेंगे हम, मतलब 110 का 80% क्या होगा वो बताना है हमको। इस 0 से ख़त्म कर दिया हमने, इससे काट दिया हमने 88, मतलब कमी करने के बाद हमारा जो भी हमने इसमें किया है घटाया बढ़ाया उसके बाद हमारे पास 88% बचा है, मतलब 100 से कितना परसेंट कम है, मतलब 100 से 12% कम है, तो हम यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 12% की कमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको भी क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है जनसंख्या, 80,000, और क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें पहले तो होती है 8% की कमी, फिर उसके बाद इसमें हमें बढ़ानी पड़ती है 5% की वृद्धि होती है इसमें। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। 80,000 मतलब पहले 8% की कमी, मतलब 80,000 का 92%, फिर और इसमें 5% की वृद्धि कर दी हमने, 105, 5% की वृद्धि करेंगे तो 105 हो जाएगा वो, तो 105 का 100%। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, इन 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो साफ और इन 2 जीरो से वाली 2 जीरो काट दी हमने। अब हमें करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, हम इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 736, करके देख लेना आप। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 105,
अब हम इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम थोड़ा एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। पहले 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल लगेंगे हमारे पास 3। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे। 15, 6 की 0 से करेंगे 0 जाएगी और हमारे पास हासिल बच रखे 3। 15 और 3 18 का 8 हासिल लगा 1। अब हमारे इसकी मल्टीप्लाई हम 7 के साथ करेंगे। ठीक है, 7 पंजे 35 और 6, 7 6 कम 6 7, 35 और 6 41 हो जाएंगे हमारे पास। और 41 और इसकी मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे हम, तो 0 हो जाएगा 3 की जब 0 के साथ करेंगे। 41 और 1 हमारे पास हासिल था 42 का 2 हासिल लगे हमारे पास 4। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, 7 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा 3, 1 की 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 ये हो गया। और हमारे पास हासिल कितना बचा हुआ था? हासिल बचा हुआ था हमारे पास 3 4 4 3 और 4 7 की 7। ठीक है, 7। अब फिर हम इसकी 1 कर देंगे इसके साथ, हम 7 के साथ 7 की हम 7। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम एक बेहतरीन सी वीडियो के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।